स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। सीबी भारती कृत भूख एक ऐसी कहानी है जहां आदिवासी क्षेत्रों की चर्चा की गई है, जहां पर मनुष्य को एक निर्जीव वस्तु के समान बेचा और खरीदा जाता है, जहां विकास के नाम पर हरे भरे जंगलों को काट दिया जाता है। आदिवासियों का शोषण वहां एक मामूली बात है। सरकार और समाज के ठेकेदार लोग उन्हें नशे का आदी बनाकर उनके जीवन से खेलते हैं। साथ ही एक नगण्य सत्य यह भी है कि वे उनके शरीर का व्यवसाय भी करते हैं। इस कहानी की नायिका किशनी फिरितो की जवान बेटी थी। उसकी शादी होने के बाद वह तो ससुराल चली गई। फिरतो ने भी अपनी बेटी को सामाजिक दुष्प्रभावों से दूर रखने का भरसक प्रयास किया, पर पेट की क्षुधा मिटाने के लिए किसी गैर मर्द की वासना का शिकार उसे कभी नहीं होने दिया। फिर तो उसने उसे बड़े अरमानों से पालकर पोसकर बड़ा किया। उसने उसे समाज की बेड़ियों में जकड़ने भी नहीं दिया, जबकि उनके समाज में लड़कियों का बेचना एक मामूली बात थी। यद्यपि दूसरों के बिस्तर की शोभा बनना वहीं के माहौल में बहुत साधारण सी बात होती थी। मान सम्मान स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता था। खैर, किशनी का विवाह मुल्कू से हुआ। दोनों की गृहस्थी का पहिया सुखपूर्वक चल रहा था। मुल्कू तो किशनी से बहुत प्यार भी करता था। शहर में किशनी के लिए सारी सुख सुविधाएं उसने उपलब्ध कर रखी थी। इस स्थिति में भी वह अपनी बचपन की यादों को पुनः स्मरण अक्सर किया करती, जहां भूख का नंगा बचपन, खट्टी मीठी यादें, ठेकेदारों द्वारा किया गया शोषण, अंधविश्वास, पढ़ाई लिखाई का अभाव, इलाज के बदले तो जादू टोनों का प्रयोग, बेवजह मारपीट, यह सब उसके बचपन का वातावरण था। आज वह पति के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जी रही थी। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। मायके का वातावरण कितना ही गंदा क्यों ना हो, पर किशनी को हमेशा अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा रहा करती थी, पर मुल्क उसे वहां के गंदे माहौल में दोबारा भेजना नहीं चाहता था। किशने ने बार बार आग्रह किया तो वह भेजने को एक बार तैयार हुआ, पर उसे हमेशा यही डर लगा रहता कि कहीं वह उस गंदे माहौल में ना फंस जाए। पर वह जाती है और इस बार उसके पिता उसे चंद पैसों के लिए किसी और को बेच देते हैं। इसका पता मुल्क को तब चलता है जब उसके जय 2 सप्ताह बाद भी वह नहीं लौटती है, और यहाँ तक कि ससुर से पूछने पर वह उसे संतोषजनक जवाब भी नहीं देता। फिर उसे पता चलता है कि फिरतो ने उसे बेच दिया है। मुल्कू उस खरीदे हुए व्यक्ति के पास जाता है जिसको उसने किशनी को बेचा था। बहुत हाथ पांव जोड़ने के बाद वह व्यक्ति उसे 500 रुपए में वापस बेच देता है मुल्कू को। क्या मानव जीवन का यह सा खरीद फरोख्त करना उचित है?